फौरन इम्तिहान दिया। एक शख्स कुत्ता लेकर के आ रहा था, सवाल पूछा बायजीद से, बायजीद ये बताओ मेरा कुत्ता बेहतर है या तुम बेहतर हो? फौरन इम्तिहान। अब हजरत बायजीद ने जवाब में इरशाद फरमाया, अगर मेरा खातिमा ईमान पर हुआ तो मैं बेहतर हूं, वरना तेरा कुत्ता मुझसे बेहतर है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कभी किसी को हकीर न समझो, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कभी किसी को हकीर न समझो। गुनाहों में अगर डूबा हुआ है, हो सकता है ये गुनाहों में डूबे हुए को मरने से पहले अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा दे और उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। और अपनी नेकियों पर कभी ना करना, खुदा न खास्ता कभी ऐसा न हो कि मरने से पहले तुम गुनाह में गिरफ्तार हो जाओ और खातिमा खराब हो जाए। इसलिए गुनहगार को, गुनाहों को बुरा समझो, गुनहगार को बुरा न समझो, ये फरमाया गया है। हकीर मत समझो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकब्बुर की तारीफ फरमाई कि तकब्बुर किसे कहते हैं। इरशाद फरमाते तकब्बुर यह है कि इंसान खुद को दूसरे से बेहतर समझे, खुद को दूसरे से बेहतर समझे। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं तकब्बुर के सिलसिले में कुरान मुकद्दस में क्या इरशादात हैं उसे बताऊं। तकब्बुर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सूरह आराफ में इरशाद फरमाता है, सासरिफु अन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़, और मैं अपनी आयतों से उन्हें फेर दूंगा जो जमीन में ना हक अपनी बड़ाई चाहते हैं। यानी जो चाहते हैं मैं दुनिया में बड़ा, जमीन पर बड़ाई चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है कि हम अपनी आयतों से उन्हें फेर देंगे, मैं अपनी आयतों से उन्हें फेर दूंगा। अल्लाह की निशानियों से उसे फेर दिया जाएगा, फिर उसे हक नजर नहीं आएगा, सच्चाई नजर नहीं आएगी। उसको मैं समझाता हूं आपको। आज के दौर के अंदर शरई मसाइल, गुनाहों से बचने के हवाले से अगर कहा जाता है तो लोग अकड़ते, अरे मौलाना छोड़ो, कहां ये सब बातें। ये अकड़ किस लिए? ये तकब्बुर हलाक कर देगा। ये अल्लाह की निशानियों से बंदे की तवज्जो को हटा दिया गया, फेर दिया गया। ये किब्र की वजह से, ये तकब्बुर की वजह से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तकब्बुर करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देता है। रब इरशाद फरमाते हैं, कज़ालिका यतबअुल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बिन मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह यूं मोहर कर देता है मुतकब्बिर, सरकश के सारे दिल पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो तकब्बुर करता है उसके दिल पर अल्लाह मोहर लगा देता है, उसे फिर हक नजर नहीं आता और फिर वो बातिल में ही डूबता चला जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और मकाम पर मेरे करीम ने फरमाया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, कि बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप इस चीज को अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को भी दिलो दिमाग के अंदर, जहन के अंदर महफूज रखने की कोशिश करें। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग वो हैं जिनसे कयामत के दिन अल्लाह न कलाम करेगा न उनकी तरफ नजर रहमत फरमाएगा। अल्लाह उनसे बात ही नहीं करेगा और उन पर नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। जानते हैं वो कौन है? और आगे फरमाया, और उनको पाक भी नहीं करेगा, पाक भी नहीं करेगा। हजरत अबू मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में ये इजाफा है कि न उनकी तरफ नजर फरमाएगा और उन तीनों के लिए आगे का इशारा है, और उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये दर्दनाक का लफ्ज़ ज़हन के अंदर रखिएगा। एक अज़ाब तो मामूली होता है, एक होता है दर्दनाक अज़ाब। ये इतना सख्त तरीन के बर्दाश्त के बाहर हो, बहुत तकलीफ देने वाला अज़ाब। वो 3 लोग कौन हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैखुन ज़ानिन व मलिकुन कज़्ज़ाब व आइलुम मुस्तकबिर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ा ज़ानी, जो बूढ़ा है लेकिन जिना करता है, बूढ़ा है लेकिन जिना करता है। दूसरा, झूठा बादशाह, हुक्मरान है लेकिन झूठ बोलता है, झूठा बादशाह। और तीसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतकब्बिर फकीर, गरीब है लेकिन अकड़ता है।
आज भी स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं कि अंदर से गरीब होते हैं लेकिन अवाम को दिखाने के लिए खूब ठाट बाट दिखाते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह कयामत के दिन न कलाम फरमाएगा न उनकी तरफ नजर फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ मुतकब्बिर की चाल भी जुदा होती है। वो चलता है ना तो उसकी चाल से समझ में आता है कि इसकी चाल तकब्बुर वाली है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अपना पसंदीदा कपड़ा पहने कंघा किए हुए इतरा कर चल रहा था। कभी होता है ना अच्छे कपड़े पहने तो आदमी के अंदर मस्ती शुरू हो जाती है, इतरा कर चलना शुरू हो जाता है। एक शख्स अपना पसंदीदा कपड़ा, ये बुखारी शरीफ की हदीस कर रहा हूं, एक शख्स अपना पसंदीदा कपड़ा पहने कंघा किए हुए इतरा कर चल रहा था कि अचानक अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया। अब वो कयामत तक इसी तरह जमीन में धंसता रहेगा। आज हमारी बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे नौजवान शादी के अंदर डिजाइनर से अच्छे कपड़े बनवाकर इस तरह से पहन करके इतराते हैं कि समझते हैं कि मेरे लिबास से बेहतर किसी का लिबास नहीं। डरो अल्लाह से, खौफ करो अल्लाह का। तुम्हें नहीं मालूम ये तकब्बुर अल्लाह को कितना नापसंद है। अगर एक हदीस सुना दूं अल्लाह अज़्ज़ व जल तकब्बुर करने वाले के बारे में क्या फरमाता है, तो मुझे उम्मीद है कि जिंदगी भर कभी कोई मुसलमान अकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, छोड़ देगा। अब ये हदीस सुन लीजिए ताकि अच्छी तरीके से जहन में बैठ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, रावी है हुजूर फरमान अल्लाह का, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है, गौर से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़अनी रिदाई कसमतुहु। अल्लाह इरशाद फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है, यानी बड़ा साबित करना, बड़ा होना, तकब्बुर, बड़ा मेरे अलावा कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है बड़ाई मेरे लिए है। इसलिए हम पैदा होते हैं तो हमारे कान में ये कहा जाता है अजान के कलेमात, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मरते हैं तो भी कहा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू करो तो कहा जाता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के जिक्र के हवाले से कुरान से पूछो कि कौन सा जिक्र अल्लाह बेहतर है, तो कहता है, कुरान कहता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह फरमाते हैं किब्रियाई मेरी चादर है, मेरी चादर है, बड़ाई सिर्फ मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं। अल्लाह ने चादर फरमाया। अब आप सोए हो, ये तमसील समझने समझाने के लिए मेरा मौला सारी तमसील से पाक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते किब्रियाई मेरी चादर है। अब कोई बंदा चादर ओढ़ करके लेटा हो, बंदे की बात करना हो, अल्लाह सारी तमसील से पाक है, चादर ओढ़ करके लेटा हो और कोई उसकी चादर को खींच ले तो क्या होगा। अब सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है, लिहाजा जो कोई मेरी चादर के मामले में मुझसे झगड़ा करेगा मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। यानी तू और अपने आप को बड़ा समझने लगा, अरे बड़ाई तो सिर्फ मेरे लिए है, तू क्या मेरी चादर छीनना चाहता है, खुद को बड़ा साबित करना चाहता है। अल्लाह फरमाता है मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तकब्बुर से बचो, हसद से बचो, झूठ से बचो। ये टॉपिक तकब्बुर का भी बड़ा तफसीली है और हसद का भी बड़ा तफसीली है और झूठ का भी बड़ा तफसीली है। जिस तरीके से नमाज के मसाइल सीखना फर्ज है, रोजे के मसाइल सीखना फर्ज है, हज के मसाइल सीखना फर्ज है, ज़कात के मसाइल सीखना फर्ज है, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना सीखना फर्ज है, ऐसे ही इन बातिनी बीमारियों के बारे में भी सीखना फर्ज है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि कितना इल्म हासिल करना फर्ज है उसको आला हज़रत ने मेंशन किया है। और उसी को सामने रखते हुए सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से इस्लामी तालीमी निसाब जदीद के नाम से एक किताब
800 से ज़ायद सफ़ात पर तरतीब दी गई है। इसे जो पढ़ लेगा इंशाअल्लाह लज़ीम, जितना इल्म हासिल करना फर्ज है उतना इल्म उसे हासिल इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये किताब हिंदी में भी मौजूद है, ये किताब उर्दू में भी मौजूद है। आप इस किताब को लें, पढ़ें। और ये सिर्फ किताब का ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि ये इल्म हासिल करना फर्ज है, तो आप अपने इतने फर्ज उलूम से आरास्ता हो जाएं और अपने आप को इतने इल्म से आरास्ता कर लें। अब तकब्बुर से बचने का इलाज क्या है, तकब्बुर से आदमी कैसे बच सकता है, तो दो बातें बता दूं। किस बात पर अकड़ते हो? किस बात पर अकड़ते हो? माल पर? माल पर अकड़ते हो? किसके पास हमेशा माल रहा है? जिसने दिया है, क्या वो लेना नहीं जानता? क्या हमने दुनिया में नहीं देखे अरबपति जो है वो रोडपति बन गए? नहीं देखे हमने। बड़े बड़े हुक्मरान इक़्तिदार से गायब हो गए, नहीं पता? ये सब हम देख रहे हैं। किस बात पर अकड़ते हो? अब और भी नहीं समझ में आता, हुस्न पर अकड़ते हो? तो मैं समझा दूं, जरा अपना बचपना भी देख लो, बुढ़ापा भी देख लो। बूढ़े लोगों का हुस्न गायब हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, कोई देखना पसंद नहीं करता। किस बात पर? परमानेंट तो कोई चीज आपके पास नहीं है ना माल आपके पास परमानेंट है, न हुस्न परमानेंट है, न इक़्तिदार परमानेंट है, न जिंदगी परमानेंट है। बल्कि बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताऊं, एक शख्स अकड़ रहा था, उसे एक बुजुर्ग ने नसीहत फरमाई। फरमाया तू किस बात पर अकड़ रहा है? कहा मैं वक्त का बादशाह हूं। कहा तेरी पैदाइश एक पानी के कतरे से हुई और तू पेट में नजासत भर करके घूम रहा है, और फिर मरेगा तो हड्डियां तेरी जो है, तेरी बोटी जो है वो कब्र के कीड़े खा जाएंगे। किस बात पर तू अकड़? किस बात पर घमंड कर रहा है? किस बात पर घमंड कर रहा है? ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए याद रखो, अल्लाह बहुत तरक्की अता फरमाए, बहुत उरूज अता फरमाए, तब भी किसी को हकीर मत समझना, किसी को अपने से कमतर मत समझना। जहां ये समझे कि अल्लाह की नजर रहमत से महरूम हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू